हेलो एवरीवन, आई एम गौरव एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला। तो आज का जो टॉपिक है इट इज फॉर क्लास 11। द चैप्टर नेम इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन एंड द टॉपिक इज न्यूमेरिकल्स ऑन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखिए भाई, इस टॉपिक पर ऑलरेडी एक वीडियो लेक्चर में बना चुका हूं, तो वहां पर मैंने मोस्टली डिस्प्लेसमेंट की बात की थी, सेंटर ऑफ मास कितना डिस्प्लेस करता है। ठीक है, तो आज हम जो न्यूमेरिकल्स करेंगे वो वेलोसिटी पे करेंगे। टॉपिक आपका वही है, न्यूमेरिकल्स ऑन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। बढ़िया न्यूमेरिकल्स इस पे बनते हैं कंडीशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लास्ट का वीडियो लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसे देखें, इसके बाद फिर इसे आप देखें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसमें भी आपका वही कंसेप्ट है कि अगर किसी सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो उसके सेंटर ऑफ मास की जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगी। लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम remains conserved if net external force, EXT का मतलब एक्सटर्नल है, ठीक है। नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन दैट सिस्टम इज 0। क्लियर हो गई बात? तो अगर आपका नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो सेंटर ऑफ मास का जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा, मतलब जो उसकी वेलोसिटी है वो कंजर्व रहेगी। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने इसी टॉपिक पर न्यूमेरिकल्स जो किए थे उनमें हमने डिस्प्लेसमेंट की बात की थी मोस्टली। आज हम वेलोसिटी की बात करने वाले हैं। तो अब आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं इस टॉपिक पर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं आपके, तो जो फर्स्ट टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं वो इस टॉपिक पर होंगे, जंपिंग ऑफ ए पर्सन फ्रॉम ए मूविंग ट्रॉली। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास पे है टॉपिक। तो एक आदमी जो है वो मूविंग ट्रॉली से कूदता है, तो आपको कूदने के बाद ट्रॉली की स्पीड निकालनी पड़ती है, कैसे कितनी ट्रॉली की स्पीड होगी। तो मैं आपको कंडीशन बता रहा हूं क्या है। आपके पास यहां पर एक ट्रॉली है, उस ट्रॉली की जो स्पीड आपको दे रखी है वो कितनी दे रखी है भाई, v0। और इसके एक सिरे पर एक आदमी खड़ा हुआ है जिसका मास स्मॉल एम है, ट्रॉली का मास जो है आपका कैपिटल एम है। इनिशियली ऐसे था, ट्रॉली और मैन दोनों ही v0 स्पीड से चल रहे थे ऑन द फ्लोर, ये ग्राउंड है ना। ठीक है भाई, अब क्या हुआ, जो मैन है कूद गया, किससे, ट्रॉली से। मैन जंप्स फ्रॉम ट्रॉली विथ स्पीड u। तो देखिए कैसा हो जाएगा सिस्टम। आदमी कूदा कितनी स्पीड से, u स्पीड से। ठीक है, कूदने के बाद ट्रॉली की स्पीड भाई बदल जाएगी। क्यों बदलेगी वो मैं आपको समझाता हूं भी। अब इसकी स्पीड मैंने मान ली v, ट्रॉली की स्पीड। देखिए क्या होगा, जब ये आदमी कूदेगा तो कूदते समय ट्रॉली को अपने पैर से पीछे की ओर धक्का मारेगा, ट्रॉली इस आदमी पर फोर्स लगा देगी आगे की ओर, जिससे ये आगे की ओर कूदेगा, और ये आदमी ट्रॉली पर धक्का मारेगा पीछे की ओर, जिससे ट्रॉली की स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी, बदल जाएगी। तो ट्रॉली की स्पीड कूदने के बाद v हो गई है और आदमी जिस स्पीड से कूदा था वो u दे रखी है। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, देखिए इतना तो हमें पता है कि जो ये दोनों आपस में फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, अगर इनको सिस्टम मान लूं, ट्रॉली और मैं दोनों को एक सिस्टम मान लूं, तो ये दोनों जो आपस में फोर्स लगाते हैं वो तो हो जाएगा इंटरनल फोर्स, वो आपस में कैंसिल हो जाएगा। बाहर से कहीं भी कोई फोर्स लग नहीं रहा है, तो यहां पर जो एक्सटर्नल फोर्स है वो आपका क्या है, जीरो।
उस केस में सेंटर ऑफ मास जो है उसका जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। तो यहां पर हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं बिफोर जंप और आफ्टर जंप। बिफोर जंप और आफ्टर जंप हम क्या लगा सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्योंकि सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है, 0 है। तो सेंटर ऑफ मास सिस्टम का क्या रहेगा, सेंटर ऑफ मास पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, उसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो सिस्टम, पूरे सिस्टम, इसका और इसका मोमेंटम बिफोर जंप, इसका और इसका मोमेंटम आफ्टर जंप क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का जो मिलाकर मोमेंटम आता है वो सेंटर ऑफ मास का अकेले आता है। समझे बात भाई? हम ऐसे तो लिखते हैं सेंटर ऑफ मास का मास और प्लस VCM वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1 V1 वेक्टर प्लस M2 V2 वेक्टर। MCM का मतलब होता है दोनों मासेस का सम। भाई सेंटर ऑफ मास का जो मास होता है वो दोनों पार्टिकल्स के मास के बराबर होता है। तो इसको यहां लिखो आप ऐसे करके M1 प्लस M2 को मल्टीप्लाई मिला के। तो इधर जो लिखा है वो क्या है, लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, उन दोनों के लीनियर मोमेंटम के सम के बराबर होता है अकेला सेंटर ऑफ मास का लीनियर मोमेंटम, है ना। तो उस केस में अगर ये कंजर्व रहेगा तो इन दोनों का सम भी क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। मतलब बिफोर जंप दोनों ही बॉडीज जो है उनका सेंटर लीनियर मोमेंटम और आफ्टर जंप दोनों का जो लीनियर मोमेंटम है मस्ट बी कंजर्व। अच्छी बात है। तो बड़ा आसान लग रहा है, कुछ खास नहीं है। इन दोनों का लीनियर मोमेंटम बिफोर जंप निकालूंगा, फिर आफ्टर जंप निकालूंगा, उसके बाद दोनों को बराबर दिखा दूंगा, आंसर आ जाएगा। पर इसमें थोड़ी सी अभी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि जो आपका यू है ये हो सकता है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हो। क्वेश्चन में हो सकता है ऐसे बोले कि जो मैन जंप करता है जिस स्पीड यू से वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दे रखी है, या हो सकता है बोले विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली दे रखी है। विद रिस्पेक्ट ट्रॉली में दो केस बनते हैं, विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली with respect to speed of trolley, velocity of trolley, ऐसे लिखते हैं ना, with respect to velocity of trolley before jump, और नंबर सेकंड में विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली आफ्टर जंप। अब इस बात को थोड़ा ध्यान से आप समझो। हो सकता है क्वेश्चन में ऐसे बोले कि जो ट्रॉली, भाई यहां पर ऐसे बोलेगा कि जो यू है वो इस ट्रॉली के रिस्पेक्ट में है इसकी स्पीड, मतलब यहां पर जो खड़ा आदमी इसको कूदते हुए देख रहा है उसको इसकी स्पीड यू नजर आती है। अब ट्रॉली की भी दो स्पीड है, एक तो बिफोर जंप वाली V0 थी और आफ्टर जंप जो स्पीड है वो V है। तो हो सकता है इस वाली वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में दे रखी हो यू, और हो सकता है इस वाली वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड यू दे रखी हो। यानी कूदने से पहले जो ट्रॉली की स्पीड थी उसके रिस्पेक्ट में मैन की स्पीड यू है, कूदने के बाद जो ट्रॉली की स्पीड थी उसके रिस्पेक्ट में मैन की स्पीड यू है। दोनों केस बन सकते हैं। तो एक तो आफ्टर जंप हो गया, एक बिफोर जंप हो गया। और अगर ये दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो फिर तो बहुत आसान है। जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आपको लगाना है वो हमेशा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही लगाना है, उसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान रखना है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो आप अप्लाई करते हो वो हमेशा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही अप्लाई होता है, ये आपको ध्यान रखनी है। तो पहले आपको सभी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालनी पड़ेगी, तभी आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हो। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए अब हम तरीका सीखते हैं इसका। बिफोर जंप करते हैं पहले ना, बिफोर जंप टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम, जो सिस्टम का होगा वो अकेले सेंटर ऑफ मास का होगा। तो सिस्टम का अगर कंजर्व है, सेंटर ऑफ मास का कंजर्व है, इसका मतलब है सेंटर ऑफ मास का अगर लीनियर मोमेंटम कंजर्व मतलब सिस्टम का कंजर्व है। बात वही आ रही है। तो P इनिशियल वेक्टर, P का मतलब लीनियर मोमेंटम से है, तो P इनिशियल वेक्टर क्या हो जाएगा भैया, M V0, ठीक है। और आई कैप लगा देते हैं जिस तरफ हम चल। देखिए आई कैप से क्या होगा, आई कैप से आई कैप कट जाएगा, आपको डायरेक्शन में कभी गड़बड़ नहीं आएगी, आपको दिक्कत नहीं आएगी। जब हम 3D उसमें करते हैं वेक्टर फॉर्म में, उससे क्या होता है माइनस प्लस की कोई भी दिक्कत नहीं आती।
मैं बिना डायरेक्शन के भी कर सकता हूँ, माइनस प्लस मान लूंगा, इधर चल रहा है तो प्लस, इधर चल रहा है तो माइनस, उससे हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और अगर आप आई कैप लगाते हो तो आई कैप बाद में कॉमन लेके कटेगा, उससे भी आंसर आ जाएगा। प्लस स्मॉल एम इंटू वी नॉट आई कैप, दोनों का मिलाना है, इसका भी, इसकी भी स्पीड वी नॉट है, इसका मास एम, इसका कैपिटल एम, इसकी भी स्पीड वी नॉट है, और दोनों आई की डायरेक्शन में थी, इसलिए आई कैप लगा दिया। तो एम प्लस स्मॉल एम इंटू वी नॉट आई कैप, क्लियर हो गया। ये इनिशियल लीनियर मोमेंटम है, ये तो हर केस में। अब आपको चाहे यू तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दे रखी हो, चाहे यू आपको ट्रॉली के रिस्पेक्ट में दे रखी हो, वो भी ट्रॉली की उस वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में जो बिफोर जंप थी, या ट्रॉली की उस वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में जो आफ्टर जंप थी। तीनों केस में आपका जो जंप से पहले दोनों का लीनियर मोमेंटम था वो तो यही रहेगा ना, वो थोड़ी ना बदलेगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब फर्स्ट केस लिखते हैं। अब इसमें नंबर फर्स्ट केस क्या रहेगा वो समझो आप। इफ वेलोसिटी ऑफ man with which he jumps is given with respect to ground, यानी जो u है आपकी वो सीधे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दे रखी। नंबर फर्स्ट के बता रहा हूं मैं, तो कैसे इक्वेशंस बनेंगी, इक्वेशन बना के मैं आपको दिखा रहा हूं, सॉल्व आपको बाद में करना है। जब न्यूमेरिकल हम रख लेंगे तो सॉल्व बहुत इजी हो जाएगा, कुछ खास दिक्कत नहीं आएगी। उस केस में क्या दिया होगा आपको, तो आपको ट्रॉली की बाद कूदने के बाद जो हमने कूदेगा तो स्पीड तो चेंज होगी, कंफर्म्ड है, क्योंकि आदमी जब कूदता है तो ट्रॉली पर फोर्स लगाता है। जब आदमी आगे कूदेगा ट्रॉली को पीछे धक्का मारेगा तो ट्रॉली की स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी। अब ट्रॉली की जो बाद वाली स्पीड है उसको हमने v मान लिया, और आदमी जिस स्पीड से कूदा था वो आपको दे रखी है u, वो भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखिए v क्या है, v ट्रॉली की स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आफ्टर जंप, v नॉट ट्रॉली और इस दोनों की स्पीड थी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बिफोर जंप, और u भी आपको विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दे रखी है जिससे आदमी कूदा है। आदमी कूदा किस तरफ है, इस तरफ कूदा है, अच्छी बात है। तो देखिए क्या आ जाएगा अब इसमें, इक्वेशन कैसे बनेगी आपकी, तो फाइनल लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये भी आपका विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड था, तो क्या हो जाएगा जरा आप ध्यान से देखो, स्मॉल एम यू आई कैप प्लस कैपिटल एम इंटू वी आई कैप, है कि नहीं भाई। ये हो गया फाइनल लीनियर मोमेंटम। अब इनिशियल और फाइनल दोनों क्या कर दोगे आप, बराबर कर दोगे। भाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एलएम का मतलब क्या हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम। तो क्या आ जाएगा भाई, लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन से आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरह से बन जाएगी, पी आई वैक्टर इज इक्वल टू पी एफ वैक्टर। यहां से अगर हम देखें तो पी आई की वैल्यू क्या है, एम प्लस एम इंटू वी नॉट आई कैप इज इक्वल टू एम यू प्लस कैपिटल एम इंटू वी और इंटू आई कैप। आई कैप से आई कैप जाएगा कट, कॉमन लेकर यहां से जो आपके पास आ जाएगा v, वो आप इजीली निकाल सकते हो। इस इक्वेशन से आप v की वैल्यू निकाल देना। आफ्टर जब जो वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली है वो कितनी आएगी, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली जो v आ जाएगी आपके पास m प्लस m इंटू वी नॉट माइनस m इंटू यू और अपॉन में कैपिटल m आ जाएगा। होगी लीजिए आपके पास स्पीड निकल आई। तो फर्स्ट केस है, ये क्या था आपका फर्स्ट केस था। अब अगर मैं इसी में नंबर सेकेंड केस की बात करूं, इफ वेलोसिटी ऑफ मैन विद विच ही जंप्स इज गिवन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, तब कैसे करोगे आप। ठीक है, आपका ये तो यही रहेगा, इसमें तो कुछ चेंज आएगा नहीं, इसको हटा दो। इनिशियल तो कंडीशन आपकी वही रहनी है ना, आप जिससे कूदे हो उसी में तो वेरिएशन आ रहा है, लेकिन जिस स्पीड से आदमी कूदता है
वो क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से दी जा सकती है, पर जो बिफोर जंप थी वो तो वही रहेगी ना, वो थोड़ी बदलेगी। इनिशियल कंडीशन तो ट्रॉली और आदमी की वही थी, तो उसको तो हम वही रखेंगे पीआई। पीआई कभी चेंज नहीं होगा, पर पीएफ चेंज होगा बस केवल। इफ नंबर सेकंड केस देखते हैं इसी में। इफ वेलोसिटी ऑफ मैन विद विच ही जंप्स इज गिवन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली दे रखा हो, विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, वो भी बिफोर जंप, यानी ट्रॉली की उस स्पीड के रिस्पेक्ट में है इसकी स्पीड गिवन, जो बिफोर जंप थी, ट्रॉली की बिफोर जंप स्पीड v नॉट थी, उसके रिस्पेक्ट में जिससे कूदा आदमी वो यू दे रखी है इस बार। तो इस बार अलग कहानी है ना। आप जरा ध्यान से समझेंगे इस बात को। कूदने के बाद हम ये तो मानेंगे कि जो वेलोसिटी है किसकी, जो वेलोसिटी है मैन की वो u है, लेकिन ये किसके रिस्पेक्ट में है, विथ रिस्पेक्ट ट्रॉली। बिफोर जंप ट्रॉली की उस वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में, जंप से पहले ट्रॉली की जो भी वेलोसिटी थी उसके रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड यू दे रखी है, ना कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ये समझे बात। ट्रॉली की कूदने से पहले स्पीड v नॉट थी, उसके रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड u है, यानी कूदने से पहले कोई आदमी खड़ा हुआ ट्रॉली पे देख रहा था, कूदने से पहले जो इसकी स्पीड थी वो u थी, ठीक है। और कूदने के बाद इसकी स्पीड v हो गई, उसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो उसको बोलेंगे विद रिस्पेक्ट ट्रॉली बी आफ्टर जंप, उसको हम इसके बाद करेंगे ट्राई, ठीक है। तो u आपको इस बार बदल दिया है क्वेश्चन में, है तो u ही, पर इसका जो दे रखी है वो चीज बदल दी। किसके रिस्पेक्ट में थी, पिछली बार ग्राउंड के रिस्पेक्ट में थी, इस बार ट्रॉली के रिस्पेक्ट में है ये। चलिए देखते हैं इस बार कैसे करेंगे। तो हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली इज इक्वल टू क्या होगा भैया, वेलोसिटी ऑफ मैन वेक्टर फॉर्म में माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, वो भी क्या, बिफोर जंप, बिफोर जंप। चलिए ये तो फॉर्मूला होता है रिलेटिव वेलोसिटी का, मैन की रिलेटिव वेलोसिटी ट्रॉली के रिस्पेक्ट में, मैन की वेलोसिटी माइनस मैन की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकलेगी, इसको बोलेंगे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। केवल वीएम का मतलब होता है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो यहां से जो वीएम वेक्टर आएगा वो कितना आ जाएगा, है ना, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जिससे आएगी, हमें ये निकालनी है ग्राउंड। हम कंजर्वेशन तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही लगाएंगे, तो VMT वेक्टर प्लस VT वेक्टर। चलिए इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। Hence, velocity of man with respect to ground, with respect to ground, जिससे कूदा है, तो वो जो वेलोसिटी है vm वेक्टर, ये vm वेक्टर ये है, vmt तो आपको u दे रखी है, तो u इंटू आई कैप, vmt की तो मतलब है ये क्या दे रखा है आपको, ये आपको दे रखा है vmt वेक्टर। u क्या है, vmt वेक्टर है, विद रिस्पेक्ट ट्रॉली को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट ट्रॉली, वो आपको u दे रखी थी क्वेश्चन में, तो ui क्या इस तरफ थी ना। और बिफोर जंप जो ट्रॉली की स्पीड थी वो v नॉट थी, आफ्टर जंप भी है, लेकिन बिफोर जंप वाली स्पीड यहाँ पे लेनी है आपको, है ना। ट्रॉली की स्पीड जो कूदने से पहले थी उसके रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड u थी, तो यहाँ पर जो ट्रॉली की स्पीड आपको लगानी है बिफोर जंप वाली लगानी है, तो v नॉट आई कैप थी, याद करो, अरे v नॉट आई कैप थी, v नॉट इस तरफ चल रही थी ना वो भी। तो नाउ बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आप किस तरह से करोगे वो भी देख लो। आदमी जिस स्पीड से कूद रहा है वो आपने तो मान रखी है u, वो भी किसके रिस्पेक्ट में, ट्रॉली के रिस्पेक्ट में, लेकिन हमने ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकाल दी, तो आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लगाते हो कंजर्वेशन हमेशा, तो पी आई वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा पी एफ वेक्टर, तो यहां पर आ जाएगा m मास ऑफ मैन मास ऑफ वेलोसिटी आफ्टर जंप, है ना।
मास ऑफ ट्रॉली और मास ऑफ वेलोसिटी आफ्टर जंप वी वेक्टर। यहां पर तो अच्छा वीएम तो आपके अच्छा ठीक है वीएम वेक्टर लिख के बाद में वैल्यू पुट कर देंगे ना। यहां पर आ जाएगा m प्लस एम इंटू वी नॉट वेक्टर। तो m प्लस एम बिफोर जंप तो पी इनिशियल ये था ना, वी नॉट आई कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्मॉल m u आई कैप प्लस वी नॉट आई कैप m इंटू वी आई कैप कॉमन लेके कैंसिल कर दो, हटा दो उसको एक साइड से। अब आपको निकालनी क्या है, v निकालनी, आपकी इजीली v निकल आएगी। तो m प्लस स्मॉल m इंटू वी नॉट माइनस m u प्लस वी नॉट डिवाइडेड बाई कैपिटल M इज इक्वल टू आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। तो आपको वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली निकालनी है, आंसर आ गया दैट से। अरे इसी में वैल्यू देंगे तो बहुत इजी सॉल्व हो जाएगा। फॉर्मूले याद नहीं करने में तरीका सिखा रहा हूँ किस तरह से करना है। मैं करूंगा तो सीधे इसी करूंगा डायरेक्ट कंजर्वेशन लगा के, फॉर्मूले याद नहीं करने आपको। तो वेरिएबल फॉर्म में फॉर्मूले हो गए एक तरह से। अगर मास m और स्मॉल m दिया होता तो आपका आंसर ये आता। अब तीसरा केस देख लो, है ना, उसमें आफ्टर जंप वाली वेलोसिटी जो है ट्रॉली की उसके रिस्पेक्ट में यू दे रखा है आपको। जंपिंग स्पीड दे रखी है यू, वो है ट्रॉली की उस वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में जो कूदने के बाद थी। तो कैसे करते हैं, थर्ड केस, इफ वेलोसिटी ऑफ मैन with which he jumps from trolley is given with respect to the velocity of trolley आफ्टर जंप। यानी कूदने के बाद जो ट्रॉली की स्पीड थी उसकी, कूदने के बाद जो ट्रॉली की वेलोसिटी थी उसके रिस्पेक्ट में आपको यू दे रखी है, वेलोसिटी ऑफ जंप जो दे रखी है वो। कूदने के बाद इसकी स्पीड आपने यू मान लिया और इसकी इसकी तो वी मान लिया और इसकी यू है, लेकिन जो यू दे रखी है विद रिस्पेक्ट ट्रॉली दे रखी है आपको भी आफ्टर जंप, है ना। तो यू क्या है आपकी, यह है मॉड ऑफ वी एम टी, मॉड ऑफ वी एम टी है। लेकिन इस बार जो वीएम ट्रॉली की वेलोसिटी लोगे आप आफ्टर जंप वाली के रिस्पेक्ट में देखोगे। पिछली बार बिफोर जंप वाली थी, इस बार आफ्टर जंप वाली है। और जब बिफोर आफ्टर में दे रखा हो तो आप फिर आफ्टर वाला ही करना है सॉल्व। इसमें क्या करना है भाई, आफ्टर वाला कंसेप्ट लगाना है, मैंने आपको बता दिया उसमें। चलिए तो अब क्या करेंगे, नाउ वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालते हैं पहले। तो वो आ जाएगा वी एम टी वेक्टर इज इक्वल टू वी एम वेक्टर माइनस वी टी वेक्टर, लेकिन आफ्टर जंप। एजे का मतलब आफ्टर जंप है। तो वी एम टी तो आपका यू आई कैप था, वीएम वेक्टर आपको लेना है निकाल, और ये आपका वी आई हो जाएगा क्योंकि आफ्टर जंप जो वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली है वो वी दे रखी है। तो यहां पर इस बार वी आई कैप लगा दोगे, इसको उधर ले आओ। तो यहां से आपके पास जो वीएम वेक्टर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, यू प्लस वी आई कैप। अब वही कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा देंगे भाई, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आप तभी लगा सकते हो जब बाहर से कोई फोर्स काम में करता हो, ये ध्यान रखना। चलिए देखते हैं तो क्या आ जाएगा, m प्लस स्मॉल m इंटू वी नॉट इंटू आई कैप इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू वी एम वेक्टर। ग्राउंड की रिस्पेक्ट वाली वेलोसिटी यहाँ पे लेनी होती है, यू नहीं ले सकते आप। यू आप तभी लोगे जब ग्राउंड की रिस्पेक्ट में दे रखी हो यू। यहां से अगर हम देखें m प्लस एम इंटू वी नॉट आई कैप इज इक्वल टू आ जाएगा v
ये ठीक है। आई कैप कॉमन लेके कैंसिल कर दो आप, ये आ जाएगा m प्लस एम इंटू वी नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा स्मॉल m इंटू यू प्लस v आप कॉमन ले लो, स्मॉल m प्लस कैपिटल M हो जाएगा। और जो i था उसे कॉमन लेके मैंने कैंसिल कर दिया, इसमें भी v था और हमें v निकालना है ना फाइनली, तो v को एक तरफ रखना पड़ेगा। यहां से आ गया m प्लस एम इंटू वी नॉट माइनस m इंटू यू डिवाइडेड में आ गया m प्लस एम इज इक्वल टू v। ये लो तीनों केसेस मैंने आपको करवा दिए, तीनों ही केसेस मैंने आपको करवा दिए। क्लियर होगी बात? और अगर आपको ये ना दिया हो कि किस ट्रॉली की स्पीड के रिस्पेक्ट में कूदने वाली की बाद वाली है कूदने से पहले वाली, तो आपको कूदने के बाद वाला लगाना है हमेशा। तो आपको कूदने के बाद वाला फॉर्मूला लगाना है, मतलब ये करना है। ठीक है, चलिए एक आध न्यूमेरिकल देख लेते हैं इस पे, तो आपको बात समझ में आएगी, है ना। वैल्यू लेके देख लेते हैं एक बार। फोर्टी केजी की ट्रॉली है, 20 केजी का, तो इनकी जो इनिशियल स्पीड थी दोनों की 10 मीटर पर सेकेंड दे रखी, जिससे मूव कर रहे थे दोनों। इफ मैन जंप्स विथ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, जंप्स विद स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। नंबर फर्स्ट, with respect to ground, with respect to trolley, ठीक है, बिफोर जंप, और नंबर थर्ड आपको दे रखा है, तीनों केस एक बार में कर देते हैं ना, तो आपको बात समझ में आ जाएगी, ज्यादा न्यूमेरिकल ट्राई नहीं करेंगे फिर इसका। Then find velocity of trolley after jump in all cases। तीन केस है आपके पास, 5 मीटर पर सेकंड से कूदा है जो कि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, या जो कि 5 भी दे रखी है विद रिस्पेक्ट ट्रॉली बिफोर जंप है, विद रिस्पेक्ट ट्रॉली आफ्टर जंप है। चलिए भाई, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब फटाफट कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन, तीनों ही केसेस का। चलिए तो बात कर लेते हैं अब सॉल्यूशन की। इनिशियल लीनियर मोमेंटम, अगर दोनों ही बॉडी का इनिशियल लीनियर मोमेंटम देखा जाए तो कितना आ रहा है, 40 प्लस 20, 40 प्लस 20, और जो इनकी स्पीड है वो 10 दे रखी है, और आई कैप लगा दिया मैंने, इस तरफ थी ना इसलिए आई कैप लगा दिया, इस तरफ होती तो माइनस आई कैप लगा लेना। ये आ गया 600 आई कैप, ये इनिशियल लीनियर मोमेंटम है। नंबर फर्स्ट केस, नंबर फर्स्ट केस में आपका जो है कुछ इस तरह से बनता है सिस्टम। कूदने के बाद, ये तो सबके लिए कॉमन रहेगा, नंबर फर्स्ट केस में देखो कूदने के बाद स्पीड आपने v मान ली, और जो मैन है उसकी स्पीड आपको u दे रखी है, इस तरफ ही जंप करेगा, जाहिर सी बात है आगे की ओर जंप करता है, राइट डायरेक्शन में जंप करता है, ये लिखा नहीं है मैंने, आप ध्यान रखना, राइट डायरेक्शन में जंप करी है इसने। किस डायरेक्शन में करी है? राइट डायरेक्शन में करी है ना। लिख दिया मैंने टुवार्ड्स राइट, राइट पे कूदता है, इस तरफ कूदता है।
यहाँ पे खड़ा होकर इस तरफ भी कूद सकता है, उल्टा भी हो सकता है, तो भी आपको करना इसी तरह से है जैसे मैंने आपको बताया, बस कुछ चीजें चेंज हो जाएंगी आपकी छोटी मोटी। ये आपको दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पहले केस में, पहला केस कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जब दे रखी है आपको 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी जो है, ठीक है। चलिए देखते हैं तो क्या होगा। अब सीधे आप लगा दो डायरेक्ट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कुछ खास नहीं करना है इसमें। पी एफ वेक्टर इज इक्वल टू पी आई वेक्टर, दैट्स इट। तो आदमी का जो मास है वो 20 और मल्टीप्लाई उसकी स्पीड है u, जो दे रखी है आपको 5 मीटर पर सेकेंड। कितनी दे रखी है? तो 20 मल्टीप्लाई 5 और इंटू आई कैप प्लस 40 मल्टीप्लाई v मान ली मैंने उसकी स्पीड और आई कैप भी मान लिया, इज इक्वल टू पी आई क्या है 600 आई कैप। यहां से आंसर क्या आ जाएगा, जरा देखो आप, 5 टू 10 100, तो 500 आई कैप यानी v बचेगा आपका 500 डिवाइडेड बाई 40 और आई कैप, ये कट गया 50/4 मीटर पर सेकेंड आ गया आपके पास आंसर। आई कैप भी कट जाएगा कॉमन लेने के बाद, ये तो काट दो पहले, आई कैप से आई कैप हर जगह काट दो, यहां भी कॉमन लेके कैंसिल कर दो, बी आ गया आपका। किस डायरेक्शन में है? राइट डायरेक्शन में है, तो आगे पहला आंसर। अब नंबर सेकंड केस करते हैं जिसमें बिफोर जंप थी 5 मीटर पर सेकेंड, जिससे वो कूदा है, वाली वेलोसिटी आपकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली दे रखी है, ठीक है। अब जरा आप ध्यान से देखो, कूदने के बाद जो है आपने ट्रॉली की स्पीड को मान लिया v, और जो पर्सन जिस स्पीड से कूदा है वो u है, लेकिन वो विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली है, ग्राउंड नहीं है। तो 5 मीटर पर सेकेंड इस बार जो दे रखी है वो विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली दे रखी है आपको, u की वैल्यू है कितनी 5 मीटर पर सेकेंड, पर किसके रिस्पेक्ट में? ट्रॉली के रिस्पेक्ट में। तो ट्रॉली के रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, वो भी कूदने से पहले जो ट्रॉली की स्पीड थी उसके रिस्पेक्ट में है। तो अभी जब ये कूदता है तो 5 की स्पीड से कूदता है इसके रिस्पेक्ट में, और ये वाली जो इसकी स्पीड पहले से थी ना भाई, अगर ये नहीं कूदता तब भी तो इसके पास 10 मीटर पर सेकेंड थी ना बिफोर जंप, तो बिफोर जंप जो ट्रॉली की स्पीड थी वो तो इसके पास पहले से थी, और ये कूदा अलग से 5 की स्पीड और, तो इसकी स्पीड क्या होगी 15 होगी नेट, इसकी स्पीड क्या होगी 15 तो होगी नेट। नहीं समझे बात? चलो निकाल दिखाता हूं। तो वेलोसिटी ऑफ मैन अगर हम निकालते हैं तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली हो जाएगा। अरे ये माइनस में होता है ना जरा के, वीएमटी हम जानते हैं, वीएम माइनस वीटी होता है, तो वहां से अगर हम वीएम निकालेंगे तो वीएमटी प्लस वीटी हो जाएगा। तो वीएमटी आपको दे रखा था 5 आई कैप, अरे ये तो थी यू कितनी थी आपकी 5 मीटर पर सेकेंड थी, और वीटी कितनी थी बिफोर जंप, बिफोर जंप जो वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली थी वो 10 थी ना, और आई कैप इस डायरेक्शन में थी, तो 15 आई कैप आ गया आपका वेलोसिटी ऑफ मैन जिससे वो जंप करता है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। वेलोसिटी ऑफ मैन ये हम कंजर्वेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही लगा सकते हैं, ट्रॉली के रिस्पेक्ट में नहीं लगा सकते, ये आपको ध्यान रखनी बात। चलिए देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा। तो भाई पी एफ इज इक्वल टू पी आई, तो 20 मल्टीप्लाई 15 आई कैप, कूदने के बाद आदमी की जो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड उसका मास, और मान लिया मैंने ट्रॉली की स्पीड तो v है, तो वी आई कैप ही लिखना है आपको। इधर आ जाओ, 600 आई कैप था दोनों का मिला के, आई कैप से आई कैप कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो यहां से 40 v इज इक्वल टू जो आएगा वो आ जाएगा 300, तो v आ जाएगा आपका 30/4 मीटर पर सेकेंड, ये लीजिए। ठीक है,
30/4 मीटर पर सेकेंड आपके पास आ जाएगी स्पीड। पिछली बार थोड़ी कम आ गई, तेज कूदा है ना इसलिए। देखिए पिछली बार कूदा था 5 से, इस बार 15 से कूदा है। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखा है, तेज कूदेगा तो और कम कर देगा इसकी स्पीड को। अब तीसरा केस देखते हैं, विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली आफ्टर जंप। ये भी ट्रॉली की रिस्पेक्ट में, बस यहां पर आफ्टर जंप करेंगे आप तीसरे वाले केस में। मैं चेंज कर रहा हूं थोड़ा थोड़ा। आफ्टर जंप जो आपने स्पीड मान रखी है, वी मान रखी है, तो यहाँ पे वी लगा दो, वी आई कैप। यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया, 5 + v × आई कैप। आदमी की जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये आ जाएगी 5 + v। तो यहां पर थोड़ा चेंज आएगा, आई कैप से आई कैप कॉमन लेके कट जाएगा। अब जो आंसर आएगा भैया आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, दैट्स इट। 100 आई कैप + 20v आई कैप + 40v आई कैप इज इक्वल टू 600 आई कैप। 60v आई कैप इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 500 आई कैप। क्लियर हो गई बात? तो 500 अपॉन में 60, तो 50/6 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन छोटे मोटे कोई मिस्टेक हो जाए तो भैया सही कर लेना, बाकी मैंने किया बिल्कुल सही है। कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो अपने आप सही कर लेना। तरीका मुझे याद है, छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है मल्टीप्लाई डिवाइड करने में, अपने आप लोग देख लोगे इस चीज को। क्लियर होगी बात? तो भैया ये थे क्वेश्चन आपके, जो मैंने आपको समझा दिए, बता दिए कैसे करने होते हैं। चलिए तो अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टॉपिक पर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, जरा आप ध्यान से सुनो। आपके पास यहां पर क्या था, एक ट्रॉली थी। अब की बार 2 पर्सन को लेकर करते हैं। एक पर्सन आपको दे रखा है इस जगह पर, और एक पर्सन है आपके पास यहां पर। ये जो पूरा सिस्टम था चल रहा था 10 मीटर पर सेकेंड से, वही 40 kg इसका मास था, 20 kg इसका मास है, 10 kg आपका इसका मास है। ठीक है, इसका नाम पर्सन ए रख लेते हैं, इसका नाम पर्सन बी रख लेते हैं। Person A jumps with speed 5 meter per second towards left with respect to trolley, and person B jumps with speed 5 meter per second towards right with respect to trolley, then find final velocity of trolley आफ्टर जंप। ठीक है, अब इसमें भी नंबर फर्स्ट है। एक साथ बोलते हैं पहले ना, both jumps simultaneously दोनों साथ कूदते हैं। फर्स्ट ए जंप्स देन
सेकेंड, देन बी जम्प्स, है ना। नंबर थर्ड में कर लो, फर्स्ट, बी जम्प्स, देन ए जम्प्स। डायरेक्शन वही रहेगी, स्पीड वही रहेगी, विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली भी रहेगी, लेकिन आपके 3 केस बने, दोनों साथ कूदते हैं तब क्या आएगा, और अलग अलग कूदते हैं तब क्या आएगा। बस एक क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको पूरी बात समझ में आ जाए, कैसे भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली कर लोगे, ठीक है। हजारों क्वेश्चन करा सकते हैं, इतना टाइम नहीं होता, तो आपको मैं एक क्वेश्चन कराता हूं, बढ़िया आपको समझ में आ जाएगी बात ही किस तरह से आपको करने हैं ये क्वेश्चन। तो सारा सिस्टम आपने नोट कर लिया, क्वेश्चन नोट कर लो, देखते हैं सॉल्यूशन। यहां पर विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली दे रखा था, पर ये नहीं दे रखा था, बाद वाली है पहले, तो आपको बाद वाला लगाना है कंसेप्ट। कौन सा लगाना है? बाद वाला। तो सॉल्यूशन कर लेते हैं भैया। सॉल्यूशन में क्या करोगे आप? नंबर फर्स्ट, बोथ जंप्स साइमल्टेनियसली। चलिए देखते हैं तो क्या होगा। मेरी बात आप ध्यान से सुनो और समझो। ये जो पर्सन है ये कूदता है आपका 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। ये जो पर्सन है कूदता है इस तरफ 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। कार्ट की स्पीड मैंने मान ली जंप के बाद हो गई v, सेम डायरेक्शन में मान ली, मुझे नहीं पता किस तरफ आएगी इसकी, हो सकता है ये वापस इधर चलना शुरू कर दे, हो सकता है उसी डायरेक्शन में चले थोड़ी कम स्पीड से, या हो सकता है उसकी स्पीड बढ़ गई हो, आई डोंट नो। मैंने v मान ली सेम डायरेक्शन में। आपका अपने आप अगर माइनस में आया तो उसका मतलब उल्टी डायरेक्शन, दैट्स इट, है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले आपको निकालनी पड़ेगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इनकी वेलोसिटीज। अब आप देखो ध्यान से, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक समझा रहा हूं, बार बार फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, डायरेक्ट बता रहा हूं क्या है। 5 मीटर पर सेकंड इसके रिस्पेक्ट में ना, मतलब इसके रिस्पेक्ट में 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कूदा है ना। बिफोर आफ्टर नहीं दे रखा, तो आपको आफ्टर वाली स्पीड के रिस्पेक्ट में मानना है। तो ये कूदता है इसके लिए 5 की स्पीड से, और जो इसकी स्पीड है वो तो इसके पास थी ना, तो भी तो इसके पास होगी एक्स्ट्रा। दोनों अगर सेम डायरेक्शन में होती है, देखो विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली दे रखा हो आपको कोई भी मैन की स्पीड, और जिस डायरेक्शन में कूद रहा है उसी डायरेक्शन में चल रही है ट्रॉली, कूदने के बाद इन दोनों को ऐड कर देना, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकल आएगी इसकी वेलोसिटी, और इसको माइनस करना पड़ेगा आपको। तो 5 माइनस v करोगे, इसकी वेलोसिटी निकल आएगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि v इधर है और ये कूदा इधर है। तो आदमी अगर अपोजिट डायरेक्शन में कूदता है विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, तो ट्रॉली की जो स्पीड है कूदने के बाद उसको इसकी स्पीड में से माइनस कर देना, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकल आएगी, इसकी स्पीड में प्लस कर दो, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकल आएगी। आप लगा दो कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, तो pf वेक्टर इज इक्वल टू pi वेक्टर, तो 20 मल्टीप्लाई, हमें विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लगाना पड़ता है। किसके रिस्पेक्ट में लगाना पड़ता है भैया? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लगाना आपको पड़ता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो 20 मल्टीप्लाई 5 प्लस v इंटू आई कैप, ये बात समझ में? इधर कूदा है ना ये, तो 5 और p दोनों भाई जिस डायरेक्शन में कूदा उस डायरेक्शन में चल रही ट्रॉली कूदने के बाद, तो फिर दोनों की स्पीड को ऐड कर देना है। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकल आएगी इसकी स्पीड, ये इस पर ट्रॉली दे रखी है, तो 5 ये नहीं लगा सकते सीधे 5, इसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालनी पड़ेगी, दोनों को ऐड कर देना। अब बात कर लेते हैं इस वाले मैन की, तो उसका जो मास है वो तो 10 है, उसकी जो वेलोसिटी है वो 5 है उस तरफ, लेकिन जो कि ट्रॉली चल रही है इस तरफ, तो 5 माइनस v हो जाएगी नेट वेलोसिटी, और वो भी इस तरफ आएगी, तो माइनस आई क्या लगेगा इस पे, क्या लगेगा? मल्टीप्लाई माइनस आई कैप। अब हम दोनों के भाई एक मिनट, अभी तो उसकी बच गई ट्रॉली का जो मास है वो 40 kg है, तो 40 इंटू वी इंटू आई कैप, भाई इसकी तो वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही है,
ये तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही है, तो 40 इंटू वी इंटू आई कैप। ये तो क्या फाइनल। अब इनिशियल क्या था, तीनों का मास ऐड कर लो, 40 प्लस 10 प्लस 20 इंटू 10। तीनों की वेलोसिटी सेम थी ना, तीनों चल रहे 10 की स्पीड से। तो ये आगे बात समझ में। अब सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा, बस ये सॉल्व करना था आपको, दैट्स इट। तो ये कितना हो जाएगा, आई कैप कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं, तो 100 प्लस 20v, ये माइनस आगे आ जाएगा, तो 50 माइनस माइनस प्लस 10 इंटू वी प्लस 40 इंटू वी इज इक्वल टू आ जाएगा 70 इंटू 10। आई कैप से आई कैप कॉमन ले कैंसिल कर दिया मैंने, आई कैप कॉमन ले कैंसिल कर दो ना, वो सेट रहा सब में तो है, आई कैप कॉमन ले कैंसिल कर दो उसको। तो 50 प्लस 70 इंटू वी इज इक्वल टू 700। तो यहां से 650 अपॉन में 70 है आपका, जो आ जाएगा v। तो v आ गया 65/7 मीटर पर सेकेंड। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो भैया अपने आप सही कर लेना। पहला केस समझ में आ गया, आ गया आंसर। अब करते हैं बात सेकेंड केस की, थोड़ा टफ होगा, और थर्ड केस आप खुद करोगे, मैं आपको तरीका बता दूंगा, ठीक है। चलिए जो सेकेंड केस की बात कर लेते हैं। फर्स्ट A jumps, then B। एक साथ नहीं कूदे दोनों, अलग अलग करके कूदे। पहले A कूदा, फिर कुछ देर बाद B कूदा। चलिए देखते हैं क्या होगा। ये तो रुका हुआ है चुपचाप, ये पहले कूद गया, कितनी स्पीड से, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, वो भी ट्रॉली के रिस्पेक्ट में। तो ट्रॉली की स्पीड कूदने के बाद मैंने v मान ली, इस आदमी को तो v रहेगी, वो तो अभी कूदा थोड़ी है, ये तो कूदा है बस केवल अकेला। तो पहले इतने पे लगाते हैं कंजर्वेशन, इन दोनों पे। तो 40 इसका मास, 20 इसका मास, और इसका मास था 10 kg। कूदने के बाद मैंने ट्रॉली की स्पीड को v मान लिया है। आपका आंसर v नहीं है, इसके बाद एक और आंसर आएगा, वो फाइनल आंसर होगा। अभी फाइनल स्पीड थोड़ी है, ये भी तो कूदेगा, उसके बाद जो स्पीड बचेगी वो निकालनी है। तो v मान ली मैंने इसकी स्पीड अभी थोड़ी देर के लिए। तो फाइनल इनिशियल, चलिए पी फाइनल क्या है, 10 मल्टीप्लाई, कूदा इस तरफ है, ट्रॉली उस तरफ चल रही है, तो 5 माइनस वी करना है, समझाया था मैंने। अब चूंकि जो नेट वेलोसिटी आएगी वो किस तरफ आएगी, माइनस आई की तरफ आएगी ना। अरे इस तरफ ही तो कूद रहा है यार, तो 5 माइनस वी, तो इसकी नेट वेलोसिटी होगी, पर किस तरफ, इस तरफ। तो माइनस आई कैप और लगा लो इसमें, क्या लगा लोगे, माइनस आई कैप, प्लस इसके और इसके वेलोसिटी मिला के तो v आएगी, तो कूदा थोड़ी, तो v स्पीड से चल रहा होगा, ट्रॉली के ऊपर खड़ा ही तो है। तो 20 प्लस 60 दोनों की स्पीड v है, इज इक्वल टू, कूदने से पहले अगर इन दोनों का मोमेंटम देखें, कूदने से पहले अगर इन दोनों का मोमेंटम देखा जाए, इन तीनों का, तो क्या था, अरे जो पीछे निकाला था, 40 प्लस 10 प्लस 20 मल्टीप्लाई 10 इंटू आई कैप। अब देखिए क्या आ जाएगा आंसर, आई कैप से आई कैप कॉमन लेके कैंसिल कर देना आप, तो माइनस 50 प्लस 10 इंटू वी, आई कैप से आई कैप कॉमन लेके कैंसिल कर दिया मैंने हर साइड, ये लो और ये लो, 20 प्लस 60 इंटू 80 वी इज इक्वल टू आ गया आपके पास 7700। 90 इंटू वी आपके पास आ गया 750, तो यहां से आपके पास आ गया 75/9 इज इक्वल टू वी। पर अभी आंसर नहीं है, अभी तो वी कूदेगा ना। नाउ तो ये तो हो गया तुम्हारा एक ही कूदने के बाद। बी और ट्रॉली इस स्पीड से मूव कर रहे हैं, कितनी स्पीड से, 75/9 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहे हैं। देन
बी जंप्स। अब बी कूदता है, अरे ए कूदने के बाद तो स्पीड में थोड़ा चेंज आया, अब बी कूदेगा तो फिर चेंज आएगा, वो अपना आंसर होगा फाइनल। नहीं समझे बात? तो बी जब जंप करता है तो मान लो जो स्पीड हो गई है वो हो गई है वी डबल डैश, या वी डैश मान लो, क्या हो गई है? वी डैश हो गई कूदने के बाद। और आज ये जो बी कूदता तो 5 मीटर पर सेकेंड से ही है, वो भी विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। किसके रिस्पेक्ट में कूदा है? ट्रॉली के रिस्पेक्ट में। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कूदेगा तो फिर तो आसान है, फिर तो कुछ करना ही नहीं, सीधे इसी की वेलोसिटी लगानी है। अरे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी कूद सकता है, फिर तो आसान होगा। मैं ट्रॉली के रिस्पेक्ट में जा रहा हूं तब की बात कर रहा हूं, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दे रखा हो तो मत करना 5 प्लस माइनस वी, तो सीधे 5 लगाना डायरेक्ट। अभी ट्रॉली के रिस्पेक्ट में दे रखा है तब मैं कर रहा हूं ये चीज। ये कूद गया तो ये बिफोर है, ये आफ्टर है। अब बस इन दोनों में लगाना है कंजर्वेशन, स्टार्टिंग वाले मत लगाना। अब ये कंडीशन पहले की थी, ये बाद की होगी फाइनली। तो अब देखो बाद वाले में क्या हुआ, कूदने के बाद वी डैश मानी है तो 20 इसका मास है। इसका मास क्या है? 20 केजी, और इसका मास क्या भैया? 40 केजी। तो 20 मल्टीप्लाई, कूदा उस तरफ है तो 5, और प्लस इसकी जो स्पीड आएगी कूदने के बाद वी डैश, तो ये इसकी स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आ गई। यहां पर जो हमें लगानी पड़ती है इसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालनी पड़ती है, अगर पहले ट्रॉली के रिस्पेक्ट में दे रखी हो और सीधे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दे रखी हो तो फिर तो भैया कुछ करना ही नहीं, फिर तो आंसर आसान था, सीधे इसकी स्पीड लगाते हैं मल्टीप्लाई इसका मास। पर चूंकि ट्रॉली के रिस्पेक्ट में दे रखा है तो पहले आपको इसकी वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालनी पड़ती है। वो कैसे निकालते हैं? इसकी वेलोसिटी ट्रॉली के रिस्पेक्ट में प्लस ट्रॉली की वेलोसिटी अगर सेम डायरेक्शन में तो ऐड कर दो, और अपोजिट है तो माइनस कर दो, दैट्स इट। और आई कैप लगा देना। अरे इस तरफ है ना तो आई कैप भी तो लगाना पड़ेगा। प्लस 40 इंटू वी डैश आई कैप। भाई इसकी स्पीड तो वी डैश हो चुकी है ना ट्रॉली की कूदने के बाद, और कूदने से पहले देखो दोनों का 40 प्लस 20 तो 60, और मल्टीप्लाई 75/9 आई कैप थी। ये बिफोर जंप है ना या आफ्टर जंप है? सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, वही आंसर होगा 100 प्लस 20। आई कैप से आई कैप से आई कैप से कॉमन में कैंसिल कर दो तो 100 प्लस 20 आ जाएगा आपके पास 40 इंटू वी डैश इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई 75/9। 40 और ये आ गया आपके पास 80 इंटू वी डैश इज इक्वल टू आ गया 60। 60 कैसे कैंसिल कर दो, 3 से 20 मल्टीप्लाई 75/3, 25 आ गया। कितना आ गया? 25 है ना। 3 से पहले 3 3 9 और 3 20 60, फिर 3 25 से 75, बिल्कुल सही है। तो अब जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा वी डैश आपका। तो वी डैश कितना आ जाएगा यहाँ से? वी डैश आपके पास आ जाएगा 500 और डिवाइडेड बाई 80। यहां से आपके पास जो वी डैश आ गया वो आ गया 50/8 मीटर। इस तरह से आपका यह आंसर आ गया। अरे क्लियर हो गई बात? तो 2 केस समझ में आ गए। अब ऐसे ही हम तीसरा केस भी कर सकते हैं। पहले उसमें बी कूदा है, फिर उसमें ए कूदा है। पहले बी कूदेगा फिर ए कूदेगा, तो तीनों आपको चाहे कैसे भी क्वेश्चन पूछे आप कर सकते हो। मतलब एक क्वेश्चन नहीं, आपको 3 क्वेश्चन कराए मैंने एक क्वेश्चन में, 3 क्वेश्चंस करा दिए मैंने एक क्वेश्चन में ही। देखो कूदने से पहले अगर तीनों को देखा जाए तो चल रहे थे 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ये बी था, ये ए था। बिफोर, आफ्टर, पहला बिफोर आफ्टर क्या है? पहले बी कूदा है ना इसमें, तो बी को तो आप कूदा दो 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। ये भी विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली दे रखा है आपको, ये तो ऐसे ही रहेगा। इसकी स्पीड कूदने के बाद v मान लो आप,
ये थोड़ी ना कूदा है, तो रुका ही रहेगा ना। कूदने के बाद देखो 20, इसका मास 20 है और इसका मास 10 kg था, ये था पूरा सिस्टम। तो 25 प्लस v आई कैप, कूदने के बाद कंजर्वेशन लगा रहा हूं मैं, प्लस 10 और 40 दोनों सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो 40 प्लस 10 इंटू वी इंटू आई कैप इज इक्वल टू ये वाला 70 इंटू 10 इंटू आई कैप, 40 20 और 10, ये थे मासेस। अब सॉल्व कर लो फटाफट। तो 100 आई कैप से आई कैप से आई कैप कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, 100 प्लस 20 इंटू वी प्लस 50 इंटू वी। भाई कोई कैलकुलेशन मिस्टेक जल्दबाजी मुझसे हो जाए तो आप लोग देख लेना। 70 इंटू वी इज इक्वल टू आ गया आपके पास 600, तो यहां से v आ गया आपके पास 60/7 मीटर पर सेकेंड। चलिए आप देखते हैं नाउ। अब देखिए क्या हो रहा है, ए और जो 40 kg है वो एक साथ इस डायरेक्शन में चल रहे हैं 60/7 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ये बिफोर हो गया है ना। आफ्टर क्या होगा, ये भी कूद जाएगा किस तरफ, इस तरफ कूदेगा, ये तो लेफ्ट साइड में कूदेगा ना, वो भी किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। ये आफ्टर वाला केस हो गया, दो बार लगाना पड़ेगा इसमें कंजर्वेशन। एक बार जब ये बी कूदेगा, फिर एक बार जब ए कूदेगा। तो ए कूदने से पहले ये था, कूदने के बाद ये हो गया है। इन दोनों में लगाना है कंजर्वेशन आपको। अब इसकी स्पीड मैंने मान ली इस डायरेक्शन में v डैश, तो कूदा ये इस तरफ है, तो 10 ओ सही किया था क्या, हाँ बिल्कुल सही किया था, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे आ जाएगा 10 इंटू 5 माइनस v, कूदा इस तरफ है, कूदने के बाद ट्रॉली उस तरफ चल रही है, तो ट्रॉली के रिस्पेक्ट में जो इसकी स्पीड है 5 माइनस v डैश हो जाएगी। तो 5 माइनस v डैश और मल्टीप्लाई माइनस आई कैप। माइनस आई को समझ गया ना, क्योंकि इस डायरेक्शन में है, अरे इस तरफ कूदा है ना, तो 5 माइनस वी डैश तो इसकी इस डायरेक्शन में, तो माइनस आएगा, तो माइनस यहां लगा दिया मैंने इस जगह पे, ये लगा दिया माइनस आगे डायरेक्ट, प्लस 40 इंटू वी डैश और आई कैप इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इन दोनों का मास था 50, अरे कूदने से पहले देखो 40 प्लस 10, तो 50 इंटू 60/7 इंटू आई कैप से आई कैप से आई कैप कैंसिल हो गया, तो क्या बचा -50 प्लस 10 इंटू वी डैश, ठीक। ये आ गया 40 इंटू वी डैश इज इक्वल टू आ गया 50 मल्टीप्लाई 60/7। इधर ले चलते हैं, तो 50 इंटू वी डैश इज इक्वल टू हो गया 50, कॉमन ले लेता हूं 60/7 प्लस 1 आ गया। जैसे भी आपको सॉल्व करना है आप सॉल्व कर सकते हो, यहां से आप वी डैश निकाल दोगे भाई आपका आंसर हो जाएगा। अरे तो वी डैश कितना आ जाएगा भाई, वी डैश आपके पास हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई 67 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई 50 से 50 कैंसिल हो गया, 67/7 मीटर पर सेकंड आपका आंसर हो गया, दैट्स इट। ठीक है भाई, तो ये हो गया सॉल्यूशन। तो ये थी आज वेलोसिटी वाली बात। ट्रॉली और मैन की जो कंसेप्ट होता है, जब जंप करता है कोई मैन या कोई पर्सन फ्रॉम ट्रॉली, तो आपको इस तरह से सॉल्व करने पड़ते हैं क्वेश्चन। तो आई होप आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस कंपटीशन में खूब पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान से देखना है, करना है। अब ऐसे आप और क्वेश्चंस अपनी बुक से ट्राई करेंगे, ठीक है। तो आज के इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।